ओम साई राम सभी को। हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन्स, आई एस्ट्रो निधि वर्मा आप सभी को वेलकम करती हूँ इस स्पेशल प्रेडिक्शन टाइम के लिए। पहले तो मकर राशि, आई होप आप जहाँ भी हो सेफ हो, सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में। मैं लेके आ गई हूँ लव मैसेजेस, करियर मैसेजेस, पार्टनर मैसेजेस, ओरेकल मैसेजेस, सब कुछ लेके आई हूँ मैं। देखने वाले क्या आ रहा है, टाइमलेस है तो हम लोग कुछ रीड्स के लिए कुछ टाइम वगैरह नहीं रखेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है, आपकी एनर्जीज क्या बोल रही है। रीड अगर रेजोनेट करता है, कुछ भी गाइडेंस मिलता है तो बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना है दिल और जान से, वो रहेगा आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत सारा मोटिवेशन एंड सपोर्ट। वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा टाइम, स्टार्ट करेंगे। गणपति अप्पा क्या बोल रहा है कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ की एनर्जी। स्टार्ट करेंगे लव मैसेजेस से, ठीक है। पहले लव लाइफ देखता है। सो गणपति अप्पा कैप्रिकॉर्न्स की लव लाइफ क्या बोल रहे हैं अभी कैप्रिकॉर्न्स, लेट्स सी। वैसे हमने कल किया है लव का रीडिंग, पर आज दिखते क्या आ रहा है, कुछ चेंज हुआ है क्या। गणपति अप्पा कैप्रिकॉर्न्स का लव लाइफ। बहुत टाइम से आप एक कुछ चीज़ को लेके ओवर थिंक कर रहे थे कैप्रिकॉर्न, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फाइनली वो ओवर थिंकिंग छोड़ने का सोच रहे हो। बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आपको वो छोड़ना, पर आप छोड़ रहे हो, ठीक है कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न्स बहुत ओवर थिंकिंग हो रहा है यार, क्या हुआ कैप्रिकॉर्न्स, आप इतना ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करते हो। आज तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाले कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे कैप्रिकॉर्न्स। आप कब से एयर साइन के जैसे बिहेव करने लग गए। एनीवेज लेट्स टॉक। कैप्रिकॉर्न्स भर भर के एयर साइन है, यानी कि आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जरूर हो सकता है, या वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, स्टिक नहीं करेंगे साइंस पे, पर बात करेंगे। कैप्रिकॉर्न्स मुझे दिख रहा है कि फाइनली आप एक डिसीजन लेना चाहते हो और बहुत टाइम से लेना चाहते हो, ठीक है। कुछ 2 महीने हो गए शायद, आई डोंट नो, ओके। और ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत टाइम से सता रहा है, बहुत टाइम से सता रहा है, और मुझे दिख रहा है फाइनली आप वो लेने के लिए सोच रहे हो। इमोशनल साइड में रख के आप प्रैक्टिकल होके लेने का सोच रहे हो, बट द प्रॉब्लम इज आप जब वो ले भी रहे हो उसके बाद भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो बहुत आगे पीछे हो जा रहा है, ओके। एंड ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा मुझे दिख रहा है आज, पता नहीं क्यों। नियर पास्ट में बात करते हैं, मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न्स किसी से आपके, पहली बात तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कम्युनिकेशन था किसी के साथ, और दूसरी बात आप पे भी कोई स्टॉक कर रहा था और आप भी किसी पे स्टॉक कर रहे थे, तीसरी बात प्यार था दोनों के बीच में। बस ये था कि कम्युनिकेशन गैप था कुछ, तो भी आप जो बोलना चाहते थे वो कुछ समझ नहीं पाते थे, वो कुछ बोलते थे आप कुछ समझ नहीं पाते थे, तो थोड़ी सी अनबन हो जाती थी। फिर भी आपने बहुत पेशेंटली, बहुत अपने आराम से सब चीज़ें लेने की कोशिश की। प्रेजेंट में भी आप देख ही रहे हो चीज़ें कहाँ जाती है, कैसे नहीं जाते हो, पर आप जितना पेशेंट थोड़ा सा पास्ट में थे, अब इतने पेशेंस अपने में नहीं है। मुझे दिख रहा है कि ठीक है, आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पेशेंट बने, पर अभी आपको चाहिए कि चीज़ों का रिजल्ट आपको देखना है। तो मुझे निधि अभी भूख लगी है, बस खाना परोस दो, 2 घंटे से मैंने ऑर्डर दिया हुआ, अब मुझे खाना चाहिए प्लेट में, वो वाली एनर्जीज आ रही है, ओके। एंड इन द नियर फ्यूचर फाइनली वो जो आपका कम्युनिकेशन है, वो जो आपको जो भी आंसर्स चाहिए, वो जो भी गैप था, वो फाइनली मुझे दिख रहा है कवर अप हो जाएगा, और आपके पार्टनर आपसे और बेटर वे में कम्युनिकेशन करेंगे। तो एक चीज़ आ रही है कि कैप्रिकॉर्न्स, अगर आप डर रहे हो कि आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा, नहीं, मुझे दिख रहा है कि वो पास्ट की गलतियाँ भुलाकर इम्प्रूव होकर इन द नियर फ्यूचर आ रहा है, ओके। और इन द नियर फ्यूचर, अब चलो मुझे टाइम भी दिख रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है 1 से 5 महीने के अंदर ही हो रहा है। अच्छा, 7 महीने भी लग सकता है, अच्छा ठीक है। अब ये क्यों लग सकता है ना कैप्रिकॉर्न्स, अच्छा ठीक है, कंफर्मेशन ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, है ना। अब यूनिवर्सिटी पे देखो, ईजियर सेड देन डन, वही मेरा घूम फिर के डायलॉग रहता है कि ठीक है, मैं भी वो प्लेस पे रह चुकी हूँ, बट देन कभी कभी आपको जो, अब बहुत टाइम से आपको आंसर नहीं मिल रहा है, राइट। जब आपको बहुत टाइम से आंसर नहीं मिल रहा तो भगवान जी पे छोड़ दो, ठीक है। क्लेरिफाई करेंगे फिर थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। गणपति आपको प्लीज़ हेल्प टू क्लेरिफाई फॉर कैप्रिकॉर्न्स लव लाइफ। कैप्रिकॉर्न्स हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो यार, हर एक कार्ड में ओवर थिंकिंग आ रहा है, क्या हो गया कैप्रिकॉर्न्स। झगड़े, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिसीजंस, रेड फ्लैग्स अवॉइड, ग्रीन फ्लैग्स अवॉइड, घबराहट, एंजाइटी, वरीज, रात को सोना नहीं, दिन में जागना नहीं, एक्शन भी नहीं ले पा रहे हो, खुद को भी नहीं समझ पा रहे हो, सामने वाले को भी समझ नहीं पा रहे हो, काफ़ी बिखरे बिखरे थोड़े से लग रहे हो कैप्रिकॉर्न्स, क्या हुआ। क्योंकि जैसा आपको चाहिए था वैसे चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है।
जैसे आपको चाहिए था। आई रिपीट माई सेंटेंस। ऑल्सो केप्रिकॉर्न, मुझे दिख रहा है कि आप बस आप कुछ नए के लिए जाना चाहते हो, और आप ना ही नए के लिए जा पा रहे हो ना ही पुराने के लिए जा पा रहे हो। तो आप पास्ट में भी नहीं जा पा रहे, फ्यूचर में भी नहीं जा पा रहे आपको। और मुझे अगर बात करें तो मुझे दिख रहा है कि पास्ट को लेके आप बहुत ज़्यादा अभी भी एक्साइटमेंट फील करते हो, जो पास्ट के जो पर्सन है। और फ्यूचर के जो पर्सन है, आप में उनको लॉयल्टी दिखती है। ठीक है, देखते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है किसी ने आपको तिखी तिखी, आपके पार्टनर ने मुझे दिख रहा है कि काफ़ी इमेच्योरिटी थोड़ा सा बताया। ये हो सकता है कि ये आपके जो पार्टनर थे ये किसी और से बात कर रहे थे और वो उनसे सीख के आपसे ये सब चीज़ें कर रहे थे, बट फिर भी आपने बहुत पेशेंस दिखाया, आपने उनको बहुत चांसेस दिए, आपने उनको जो बात करने की कोशिश की, आपने रिजॉल्व करने की कोशिश की बहुत सारी चीज़ें इन द नियर पास्ट, बट देन फाइनली आपने डिसाइड किया कि आपको मूव ऑन कर देना चाहिए, जबकि प्यार था। ओके, प्रेजेंट में देखते कि प्रीफॉर्म ये जो भी कोई एयर साइन है, जो पास्ट पर्सन है, आप उनके साथ अभी कोई फ्यूचर देखते नहीं हो। ओके, तो आप पास्ट को बाय बोल के फ्यूचर के लिए नई चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हो प्रेजेंट में, और ये क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है, आप यही कर रहे हो। कैप्रिकॉर्न्स, आप वही कर रहे हो जो आपका दिल बोल रहा है, जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है। अगर आपको किसी के आसपास रहने से ऐसे लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है, तो आप वो फॉलो कर रहे हो, और वो चीज़ें आप ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो। ओके, आप सब कुछ बहुत अच्छे से खुद समझ के, खुद अपने आप की फाइट्स करके, भले ही आपको लोग बोल रहे कि ना अरे वो बंदा तुझे बहुत प्यार करता है, या फिर वो बंदी तुझे बहुत प्यार करती है, तभी भी फिर भी मुझे दिख रहा है कि कैप्रिकॉर्न्स आप खुद को फॉलो कर रहे हो, आपको जो करना आप वही कर रहे हो, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। और ये बहुत मतलब बोलते हैं ना कि आप ज़्यादा लोगों को डिस्कस करना नहीं चाहते हो, अपने आप में रखना चाहते हो, और आप वही कर रहे हो। ओके, तो नॉट दैट मतलब आप जब भी नई स्टार्ट ले रहे हो, नया डिसीजन ले रहे हो, या फिर कुछ आगे के लिए बढ़ रहे हो, तो उसमें ये नहीं दिख रहा है मुझे कि आप आगे बढ़ते हुए सब लोगों को बोल रहे हो मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रही हूँ। ऑब्वियसली लोगों को सबको दिख रहा है, क्योंकि आप ये जब फाइट कर रहे हो, ये जब आप चीज़ें नई नई बना रहे हो अपने आप के लिए, तो लोगों को दिख ज़रूर रहा है। स्पेशली पास्ट पर्सन को दिख रहा है कि आपने उनको चांस नहीं देना और आप आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, फ्यूचर में देखते हैं कौन आ रहा है। ये पास्ट के ही पर्सन मुझे आते वक्त दिख रहा है, क्योंकि वो आपसे ब्रेकअप नहीं चाहते, वो आपसे और एक चांस चाहते हैं, आपको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, और वो आपको बताएंगे कि देखो हम चेंज हो गए हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अकेले मैंने ये किया, मैंने वो किया। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि वो करियर में कुछ नया करेंगे और आपको बताएंगे कि देखो मैंने ये भी स्टार्ट किया, सो XYZ। तो थोड़ा सा जैसे वो इमेच्योरिटी या जो भी कुछ था पास्ट में, उसको चेंज करके आने वाले इन द नियर फ्यूचर। अब वो बहुत लेट हो गया है या टाइम पे आ रहे हैं, वो आप मुझे आके कमेंट्स में बताना। ठीक है, जल्दी से हम अभी देखेंगे करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है। ठीक है, करियर फाइनेंस फॉर कैप्रिकॉर्न्स, गणपति अप्पा क्या बोल रहा है। अरे 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 अरे, ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, आज बोल रहे शफल नहीं करना है, ठीक है, हो गया। करियर फाइनेंस फॉर कैप्रिकॉर्न्स, करियर फाइनेंस फॉर कैप्रिकॉर्न्स। मुझे बस काम करना, मुझे बस पैसे कमाना, पैसा 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 पैसा। और आप पैसे को भी लेके ना इतना ज़्यादा ओवर वर्क और ओवर स्ट्रेस कर जा रहे हो कैप्रिकॉर्न्स। ठीक है कैप्रिकॉर्न्स, आपको कुछ तो भी नया स्टार्ट करना है ऐसे, मतलब कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे कुछ तो भी दिख रहा है करियर में। ओके, लेट्स टॉक। प्रेजेंट मुझे दिख रहा है करियर फाइनेंस को लेके आप जो करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको राइट अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको इंटीरियर्स करना है, आप भले इंटीरियर्स के कॉलेज में हो, पर फिर भी आपका जो पोटेंशियल है, या आपको जो अभी तक फील होना चाहिए, आपको जितना मजा आना चाहिए, वो आ नहीं रहा है। इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या और दूसरा ऑप्शन ट्राई करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए क्या, मुझे वो करना चाहिए क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, पास्ट में मुझे दिख रहा है कि कैप्रिकॉर्न्स आप करियर में लेके बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ घूमे, बट आपको जो राइट गाइडेंस मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पा रही थी। इसी वजह से प्रेजेंट में आप और ऑप्शंस ट्राई ज़रूर कर रहे हो, पर आपको फेलियर थोड़ा सा नज़र आ रहा है।
इन द नियर फ्यूचर भगवान जी आपको एक टपली देने वाले सिर पे और आपको कुछ तो भी वेकअप कॉल करने वाले हैं। क्लियरिफाई करके देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। गणपति आपको प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई कैप्रिकॉर्न का करियर फाइनेंस। कुछ तो भी नया चाहिए यार कैप्रिकॉर्न आपको, जहाँ से बहुत सारा पैसा मिल रहा है, पर आप अभी तक वो अपॉर्चुनिटी देख नहीं पाए हो, इसी वजह से आप काफ़ी सैड मुझे दिखाई दे रहे हो। मतलब इवन दो कैप्रिकॉर्न्स आपको आपके पॉकेट में इवन दो 5,000 रुपये है, पर फिर भी आपको 10,000 रुपये चाहिए और आपको वो 10,000 रुपये की खुश भी रहना है और आपको 11,000 रुपये भी चाहिए। इसी वजह से आप काफ़ी मुझे दिख रहा है कि और चाहिए के सिलसिले में थोड़ा सा हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो आसपास में, और मुझे और करना चाहिए क्या, मुझे ये करना चाहिए क्या, मुझे इसकी हेल्प लेना चाहिए क्या, उसी चीज़ में आप फंसे हुए कैप्रिकॉर्न्स। ओके, इन द नियर पास्ट आई रिपीट, आपने बहुत कोर्सेज करने का ट्राई किया, बहुत लोगों से गाइडेंस लेने का ट्राई किया, बट यू वर नॉट एबल, आपको मिल नहीं पाया एग्जैक्ट राइट गाइडेंस। इसी वजह से प्रेजेंट में आप थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड, डिसअपॉइंटेड, सैड, नेगेटिव फील कर रहे हो कि जो भी मैं करना चाह रहा हूँ, करना चाह रही हूँ, वो ऐसा रॉन्ग क्यों जा रहा है, मैंने तो सब कुछ राइट किया, मैंने तो सब कुछ राइट किया, मैंने तो हर एक चीज़ किया जिसको करने की ज़रूरत है। बट इन द नियर फ्यूचर फाइनली आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे जब आपको एक टपली मिलेगी। और करियर फाइनेंस और लव लाइफ दोनों में मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा फिलहाल तो आप इमोशनल हो रहे हो करियर फाइनेंस को लेके और दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो लव लाइफ में, बट इन द नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है उल्टा होने वाला है। लव लाइफ को इमोशनल हो जाओगे, करियर फाइनेंस को दिमाग यूज करोगे, बट ये सब कुछ आप यूज़ कर रहे हो ना कैप्रिकॉर्न्स। मुझे दिख रहा है कि आप गाइडेंस से पता चलेगा। आपके पार्टनर देखते हैं जल्दी से, ठीक है, जल्दी से देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स आपके पार्टनर का क्या चल रहा है आपकी तरफ से। गणपति अप्पा कैप्रिकॉर्न्स उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, जल्दी से बताइए प्लीज गणपति अप्पा। कैप्रिकॉर्न्स आपके पार्टनर, हस्बैंड, क्रश, एक्स, जो भी है। ओके, लेट्स सी। कम्युनिकेशन तो हो रहा है, अगर कोई बोलते बोलते ना कि अच्छा ठीक है, कम्युनिकेशन तो हो रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न्स अगर आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी तो वो थर्ड पार्टी जाने वाली है, और ये वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आने वाला है, वैसे एनर्जीज आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न्स आप दोनों मुझे एक पावर कपल दिख रहे हो, सेम टू सेम हो, है ना, कि आप जितने फाइनेंस को लेके सोचते हो वो भी वही सोचते हैं, वो जो प्यार को लेके सोचते हैं अब भी वही सोचते हो। आपको अगर फैमिली चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, उनको भी वही चाहिए। आपको अगर करियर पे अभी फोकस करना है, उनको भी वही करना है, तो आप काफ़ी सिमिलर हो दोनों। बहुत ही पंगे हो रहे हैं यार, अभी बीच में कॉल आ गया था, अब ये बट एनीवेज हम होंगे कामयाब। तो कैप्रिकॉर्न्स मुझे दिख रहा है कि आप दोनों बहुत सिमिलर हो, पर दोनों फिलहाल के लिए थोड़े से मनी माइंडेड ज़्यादा हो रहे हो, इसी वजह से आप दोनों के बीच में गैप आ रहा है। करियर फोकस ज़्यादा हो रहे हो, शादी को लेके या फिर कमिटमेंट को लेके मतलब इतना सोचना नहीं चाहते हो, तो दोनों जन काफ़ी इमोशन को साइड में रख रहे हो, एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे कब आया, एनीवेज, तो दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि देखो कम्युनिकेशन अभी चल रहा है, अच्छा खासा कम्युनिकेशन चल रहा है। चैलेंज बस यही है, अगेन फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा आपकी रीड में आ रहा है, आप आपके पार्टनर के बीच में। तो मुझे नहीं पता कि करियर की वजह से आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या पैसे की वजह से आप दोनों शादी नहीं कर पा रहे हो, या आप दोनों एक जगह पे काम नहीं कर पा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। बट पैसे की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही है आप और आपके पार्टनर के बीच में, आप और आपकी लव लाइफ में। ऑल्सो एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि मुझे दोनों के बीच में काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहता है ना, गोस्टिंग, यानी कि अगर कुछ छोटी सी दिक्कतें भी आ जाती है तो दोनों एक दूसरे के लिए ब्रेकअप ले लेते हैं फॉर काफ़ी टाइम के लिए, ओके। बट लेट्स टॉक कैप्रिकॉर्न्स, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इमोशन सपोर्ट मिलता है आपसे, उनको अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है आपके साथ रहने से, उनको पीसफुल लगता है, उनको लगता है कि हाँ आप उनका दिल का जो प्यार का ड्राई एरिया था उसमें बारिश करके बहुत सारा उसको फ्लावर्स उगा सकते हो। बट कैप्रिकॉर्न्स आपको लगता है आपके पार्टनर में मेच्योर है, आपके पार्टनर को लगता है कि आप मेच्योर हो, आपको लगता है कि उनके लाइफ में कोई और है, उनको लगता है आपके लाइफ में कोई और है, इसी वजह से ये दिक्कतें चल रही है। आई रिपीट, कम्युनिकेशन गैप है, तो ये कम्युनिकेशन गैप रिलीज़ करना, रिलीज़ होगा भी, मुझे दिख रहा है अब आपके पार्टनर के बीच में
मुलाकातें होगी, गेट टुगेदर होगा, और जो भी कोई थर्ड पार्टीज थी, जो भी कोई एक्स्ट्रा फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा रिलेटिव, जो भी कोई एक्स्ट्रा लोग थे करियर का भी, ये सब कुछ एक्स्ट्रा दिक्कतें खत्म होने वाली है। अगर टाइम की बात करें तो येस वी हैव 3, सो 3 मंथ्स के अंदर सब जो भी कुछ होगा अच्छा होगा। बस मुझे दिख रहा है कि आप भी कैप्रिकॉन्स यही फील करते हो कि आपके पार्टनर फिलहाल में फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या आपको लेके लॉयल नहीं है, और आपके पार्टनर भी फिलहाल में यही सोच रहा है। क्लियरिफाई करते क्यों? ओके गणपति अब आप वही सबसे क्लियरिफाई कैप्रिकॉन्स के लिए। उन्होंने उन्होंने आपको बहुत कुछ तो भी ओवर थिंकिंग में डाल दिया कैप्रिकॉन्स। इसी वजह से आप थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रहे हो ये इनको। ऑल्सो ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है कि आप जितना इनको लेके पैशनेट थे, या आप जितना इनको लेके पॉजिटिव थे, या आप जितना इनको लेके मुझे यही चाहिए था, वो अब थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, ओके, और आपके पर्सन ही वापस आए हैं, ओके, आपके पर्सन ही वापस आए हैं, और यही चैलेंज है, आपके पर्सन चैलेंज है कैप्रिकॉर्न, या फिर ये आप भी हो सकते हो कि आपके फाइनेंसेस की वजह से। सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स। आप दोनों आपके पर्सन भी और आप भी एक्चुअली। दिल तो टूटा है किसी का, क्योंकि देखो बातें दोनों के बीच में हो रही है, पर वही सेम बातें हो रही है, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। मतलब अगर फ्रेंड्स थे 10 महीने से, तो अब 10 महीने से फ्रेंड्स ही हो। अगर आप रिलेशन में थे तो रिलेशनशिप में ही हो, आगे एंगेजमेंट के लिए या फिर आगे चीज़ों के लिए बात नहीं बढ़ रही है। ओके, तो कम्युनिकेशन है, बट कम्युनिकेशन इतना क्या है, कम्युनिकेशन इतना आपको जैसे चाहिए वैसे फेवरेबल नहीं लग रहा है आपको, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी तक आपको लेके सीरियस नहीं है, आई रिपीट, और आपको लगता है कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, बट एनीवेज लेट्स टॉक। कैप्रिकॉर्न्स आपके पार्टनर ज़रूर आपसे बहुत प्यार करते हैं, और उनको पता है कि आप उनको बहुत खुशी दोगे, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ ही रहना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के ही आएंगे। ओके, बस उनको यही फील होता है कि आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, उस वजह से काफ़ी उनका दिल ज़रूर टूटता है, पर वो समझने की कोशिश करते हैं, कभी कभी वो समझ नहीं पाते हैं बहुत बारी, ना ही आप और ना ही वो। बट देन एनीवेज दे कमिंग बैक, वो आ रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के चीज़ें ठीक करने के लिए। बट वो बोलते ना कि बहुत गहरा जख्म है, तो ठीक होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर आपकी अगर बात करें, मुझे दिख रहा है कि फाइनली आप धीरे धीरे स्लोली उनके बारे में जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये छोड़ दोगे आप। ओके, विच इज़ गुड। लेट्स सी वन ओरेकल कार्ड्स। गणपति अप्पा प्लीज एक कार्ड दे दीजिए कैप्रिकॉर्न्स के लिए। कैप्रिकॉर्न्स के लिए वन कार्ड। मकर राशि जी, क्या आ रहा है? ये कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा। जो कुछ भी ड्रामा हो रहा है ना कैप्रिकॉर्न्स, चाहे वो लव लाइफ में रहने दो, करियर फाइनेंसेस में रहने दो, ठीक है। ये ड्रामा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आना था आपके लाइफ में, आपने कुछ किया हुआ है कभी तो भी ज़िंदगी में, वो आ रहा है, तो इसको अब वापस रिटेलिएट, इसको वापस ड्रामे के अंदर वो ड्रामा नहीं करना, ताकि और फ्यूचर के लिए आपको, और ठीक है 10 फ्लोर की बिल्डिंग है ऑलरेडी, उसको साफ़ करना है, हम उसमें और कबाड़ा नहीं भरेंगे, हम उसको अच्छे से साफ़ करके नेक्स्ट बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर ठीक है क्रिएट योर ओन पाथ, जैसे मैंने बोला साफ़ करके नेक्स्ट बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे, ओन पाथ बनाना है। अभी जो भी कुछ हुआ पिछला, उसको भूल जाना है, चाहे वो कोई भी रहना तो, है ना, माफ़ कर देना है, खुद को भी माफ़ कर देना है, सबको। ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको हैंडल नहीं हो रही है भगवान जी पे छोड़ दो, नया राह बनाओ और भगवान जी आपको राहत देंगे। ओके, शांति से बैठो और सुनने की कोशिश करो, आपको आंसर सुनाई देंगे। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। ओके, ये सब ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी को हटाओ और रूम बनाओ। किसको रूम बनाओ? जब आप ये कबाड़ा 10 फ्लोर का क्लीन करोगे, तभी तो आप वहाँ पे शिफ्ट हो पाओगे। कबाड़े में आप शिफ्ट हो पाओगे क्या? नहीं। और अगर आप कबाड़े में शिफ्ट हो भी जाओगे, तो आप सब नेगेटिविटी में और नेगेटिव हो जाओगे। सो मेक श्योर कि आपको अगर कुछ करियर में नया करना है, आपके दिल में किसी नए इंसान को भरना है, जो भी कुछ नया करना है, पर पहले का पास्ट का साफ करना है, क्लेनलीनेस करना है, उसके बाद रूम बनाना नए के लिए, ताकि नई चीज़ें आ जाए और गुड कर्मा क्रिएट करो, ताकि आगे मस्त रहे। विद दैट कैप्रिकॉर्न्स आते हैं आपकी रीड के एंड की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड करता है किसी भी वे में।
किया है तो बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना है। मिलने वाली हूँ बहुत जल्द पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दूंगी। बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। वंस अगेन लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव। एस्ट्रो निधि वर्मा साइनिंग ऑफ मकर राशि। ओम साई राम।